टारगेट आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस प्रैक्टिस नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है आपका भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री या एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो ये होती है आपकी एक प्रशासकीय अधिकरण। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 1206 अनुसूचित जाति है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का एक कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि ये आपका 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये बन जाता है आपका जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो एक अधिनियम बन जाता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, कौन लेता है भाग? आपका महान्यायवादी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हैं वो कौन सी नंबर की राष्ट्रपति थी? ये थी आपकी 12वीं राष्ट्रपति। भारत में चलित न्यायालय का मानस सूत्र है, तो भारत में चलित न्यायालय इनका मानस सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो ये देता है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। संविधान के किस आर्टिकल द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 25। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है, तो राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है, तो ये होती है आपकी वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? तो संविधान में जो नाम दिया गया है वो भारत एवं इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है या नहीं दिया गया है? तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। ये आपके जो है मूल अधिकार में नहीं दिया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? उत्तर प्रदेश या बिहार? बताइए, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कौन थी? सुचेता कृपलानी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत? जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 243 के अंतर्गत। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो जो द्वैध शासन है वो आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार।
भारत संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये है आपका आर्टिकल 355 के अंतर्गत। जनगण मन अधि को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था आपका 1950 में। भारत का अंतिम वायसराय अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वे थे ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित या दोनों के द्वारा? तो इसका हो जाएगा आपका विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार थे वो। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल जो सदस्य थे वो थे आपके 7। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो जो टोटल समिति थी वो थी आपकी 13। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो जो टोटल सदस्य थे इसमें आपके वो थे 389 सदस्य। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? तो जो विभाजन है वो आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बना, तो ये किस सन को बना या किस तारीख को बना आपका? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 जब आपका संविधान लागू हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा इनमें से आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है या सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो यह है आपका भारत का। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ आपका जो है 1969 को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावना को किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, निदेशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना? तो इनमें से कौन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है भारत को? तो इसका हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हो जाएगा आपका हैदराबाद। देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है सरदार पटेल को। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन बी। किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है? तो ये कहा था आपका ऑप्शन सी KT शाह ने। भारत एक संविधान है तो एकल नागरिकता है इसमें या द्वि? तो ये हो जाएगा आपका एकल नागरिकता। भारत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे कम से कम 10 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू हुआ था? तो कॉमन सिविल कोड जो है लागू हुआ था आपका गोवा में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है? तो यह है आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 44 में। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस रिपोर्ट पर जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये था आपका स्वर्ण सिंह रिपोर्ट या स्वर्ण सिंह समिति पर। स्वर्ण सिंह जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो हो जाएगा आपका संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, तीनों हो जाएंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कौन सी भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये हो जाएगा आपका
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समावेश का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? आर्टिकल 39A में। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 40 में। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो ऑप्शन डी बंदी उपस्थापक को। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस आर्टिकल के प्रति संरक्षण है या अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो कौन सा अधिकार है इनमें से? तो हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के आर्टिकल में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान अन्य कोई में जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। निम्नलिखित में से कानूनी अधिकार प्राप्त है, किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग को। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन है आपका, ये हो जाएगा आर्टिकल 51 में। राष्ट्रपति को चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति की जो चुनाव का निर्णय है वो करती है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति का कार्यकाल या कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो ये करते हैं आपके अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो हो जाएगा आपका 143 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है ये हो जाएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य की विधानसभा के सदस्य तीनों होते हैं लोग। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो हो जाएगा आपका 35 वर्ष। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। याचिका जैसे ही परमदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो किए जाते हैं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लगाकर। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये होता है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो अवित्तीय जो विधेयक है उसको कम से कम एक बार लौटा सकता है। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? तो आर्टिकल 79 के अनुसार जो अभिन्न भंग होता है संसद का वो होता है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? निर्वाचन के द्वारा, नियुक्ति, मनोनयन के द्वारा या भर्ती के द्वारा? तो हो जाएगा आपका नियुक्ति के द्वारा। संसद को 2 अधिवेशन का समयांतर किस देश से अधिक नहीं होगा? तो जो 2 अधिवेशन है वो कम से कम आपके जो है 6 माह के अंतर्गत होने चाहिए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है आपका 2 बार। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है इनमें से क्या? जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ता हो, या जब राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदाता का कम से कम 5% मत प्राप्त हो, या यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, या अगर वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त करे। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा किस कंडीशन में मिलेगा? तो मिलेगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। दोनों सदनों की बैठक में
प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। तो जो प्रश्न 1 घंटे प्रश्नों को वो पूछने में और उत्तर देने में लगाए जाते हैं, उसे शून्यकाल, प्रश्नकाल या गिलोटिन क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, व्यवस्था क्या जानी जाती है? इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग द फ्लोर। ऑप्शन बी। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल है आपका प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो निर्धारित की गई है आपकी 1 घंटा। लोकसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी 25 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य निकाय है। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिर्वृत्त या सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 1/3। राज्य के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी आपकी नरगिस दत्त। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो आम चुनाव हुए थे आपके 1952 में। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपका प्रधानमंत्री। राज्य के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 1 महीना, 3 महीने या 14 दिन या 6 महीने? तो इसका हो जाएगा आपका 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो ये हो जाएगा शून्यकाल। केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है? तो यह आपकी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? यदि दोनों का सदस्य है तो वो कम से कम उसे एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा आपका 6 माह तक। निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो ये बिल हो जाएगा आपका संविधान संशोधन संबंधी बिल। अगला क्वेश्चन है, गैर सदस्य के रूप में भारत किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये हो जाएगा आपका महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो ये कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इनमें से जो भी होगा या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पार, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो किससे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संचित निधि से। तो यार टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जय हिंद।